हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमारे ऑफिस के लिए जो कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह परचेस करते हैं तो उसका एंट्री हम लोग अकाउंटिंग मोड में टेलीप्राइम में कैसे करेंगे और उसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में और जीएसटी के रिपोर्ट में कैसे दिखेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ही लेजर के अंदर मल्टीपल टैक्स को मेंटेन करना चाहते हो, उसका मल्टीपल टैक्स रेट का आप एंट्री करना चाहते हो, तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ पर मैं आपको एक ही लेजर के अंदर चाहे वो 18% हो, चाहे वो 12% हो, चाहे वो 5% हो, तो उसका हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा और एक ही लेजर हमारा अकाउंटिंग के लिए कैसे मेंटेन होगा, तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक परचेस की एंट्री करूँगा और आपको पता होगा कि हमें जब असेट परचेस की एंट्री करने होते हैं तो उसको अकाउंटिंग मोड में करना होता है। तो मैंने यहाँ पे चेंज मोड में जाके अकाउंटिंग इन्वॉइस कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे लेजर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं पार्टी का इन्वॉइस नंबर, डेट, सप्लायर और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कंप्यूटर असेट। तो ये जो मेरा कंप्यूटर असेट का मैंने लेजर बनाया है उसी के अंदर मैं 18%, 28% जो भी मेरा अगर कंप्यूटर असेट का कोई पार्ट्स आता है और भले वो कोई भी परसेंटेज का हो, बट मैं एक ही लेजर के अंदर मेंटेन करूँगा जिससे मुझे जो मेरा बैलेंस शीट बने उसमें मल्टीपल लेजर भी ना दिखाई दे, सिर्फ एक ही लेजर दिखाई दे। तो यहाँ पे जो भी मैंने जीएसटी सेटअप किया है उसमें सिर्फ मैंने 18% यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अभी मेरे पास अगर 28% का आइटम आता है तो उसको मैं किस तरीके से एंट्री में लूँगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 जो मेरे पास बिल आया हुआ है उसमें कंप्यूटर की 2 एक्सेसरीज़ है, जिसमें एक आइटम है उसमें 28% लगा हुआ है, जो दूसरी आइटम है उसमें 18% लगा है। तो यहाँ पे अभी मैं 1000 रुपीज़ का अमाउंट दे रहा हूँ, उसमें तो 18% कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो मेरे पास 28% का आइटम है उसका कैलकुलेशन 28% में कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं रिपीट कंप्यूटर असेट परचेज सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अमाउंट दे देता हूँ कि ये मेरे पास जो आइटम है उसकी वैल्यू है 20,000, जिसमें 28% लगा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अमाउंट देने के बाद यहाँ पे एक टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आता है। तो ये किस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है और जीएसटी डिटेल में आपको मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी, ये ऑप्शन को आपको यस कर देना। ये यस करने के बाद ही आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपको फिर से एक बार F12 प्रेस करना होगा और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ओवरराइड टैक्स रेट, इसको यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो IGST, CGST वगैरह अमाउंट का आपको रेट वाला आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करके मेरी अगर ये आइटम 28% में आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे न्यू रेट में 28% दे दूँगा। और अभी मैं अगर यहाँ पे CGST और SGST लेता हूँ और इसका अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आपको जीएसटी एनालिसिस अगर देखा हो तो यहाँ पे दोनों आइटम पे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे 99% जीएसटी कैलकुलेट हुआ है और जो सेकंड आइटम है उसमें 20,000 में 28% कैलकुलेट हुआ है। तो इसको सेव करना है और सेव करने के टाइम पे आपको यहाँ पे लास्ट में ओवरराइड वाला ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट ओवरराइड और बैक, तो आपको यहाँ पे ओ प्रेस करना है। तो अभी ये जो मेरा परचेस का मैंने जो एंट्री किया उसमें मेरे पास 2 अलग अलग कंप्यूटर एसेसरीज आई थी, जिसमें एक आइटम थी जिसमें 18% था और दूसरी जो आइटम थी उसमें 28% था। तो अभी अगर मैं इसका बैलेंस शीट पहले चेक करूँ तो मुझे बैलेंस शीट में एक ही लेजर दिखाई देगा कंप्यूटर एसेट्स का। और जीएसटी के रिपोर्ट में अगर आपको मैं जाके चेक कराऊँ GSTR 2A में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो मेरा इन्वॉइस है उसका जो वो टोटल इन्वॉइस यहाँ पर मुझे अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो मैंने असेट परचेस किया था ये टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे ITC में शो कर रहा है। और 3B में भी अगर आपको मैं रिपोर्ट चेक कराऊँ तो 3B में भी मेरा ये बिल यहाँ पे दिखाई देगा, तो जिसका मैं पूरा का पूरा मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टैक्स रेट, अगर आपको आइटम एक ही है बट उसका मल्टीपल टैक्स रेट अगर आपको एक ही लेजर के अंदर कैलकुलेट कराना है तो आप इसको कैलकुलेट करा सकते हो। अगर आपको टेलीप्राइम में और भी कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करना, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो से लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके को बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नई बात, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।